रवि अभी अभी एक पुराने मकान में रहने आया था। लकड़ी के फर्श चूं चूं करते, कोने धूल से भरे। किराया कम था, रवि के लिए बस यही काफी था। उसे घर का अकेलापन पसंद था। एक दिन रवि पुराने सामान से भरे अटारी में घूम रहा था। वहां एक कोने में उसे कुछ अजीब दिखा। एक पुराना शीशा जिसका फ्रेम समय के साथ काला पड़ गया था। शीशा धूल से ढका था। रवि ने अपनी उंगलियों से उस चिकनी सतह को छुआ। एक अजीब सी ऊर्जा उसमें से निकल रही थी। वो शीशा अपने कमरे में ले आया। उसे साफ करके अपना अक्स देखने के लिए उत्सुक था। जैसे ही उसने धूल साफ की, शीशा चमक उठा। उसमें एक अजीब सी चमक थी। रवि ने अपना अक्स देखा। उसकी रूह कांप उठी। वो उसका अपना अक्स नहीं था। एक पल के लिए उसने अपने पीछे एक और चेहरा देखा। वो जितनी जल्दी आया उतनी ही जल्दी गायब हो गया। रवि ने अपना सर हिलाया, उसे रोशनी का धोखा समझकर। लेकिन जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, रवि को ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। हर बार जब वो शीशे में देखता, उसे कुछ परछाइयां दिखाई देती। उसके पीछे वाला चेहरा और साफ दिखने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे देख रहा हो। उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। शीशे वाला चेहरा रात का खौफ बन गया था। रवि ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब वहम है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो चेहरा हमेशा वहां था, शीशे की गहराई में छिपा हुआ। एक रात रवि से रहा नहीं गया। उसने शीशे में दिख रहे चेहरे का सामना करने का फैसला किया। वो शीशे के सामने खड़ा हो गया, उसकी गहराई में देखता रहा। तुम कौन हो? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। शीशे में दिख रहे चेहरे ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मुस्कुराता रहा, एक ठंडी क्रूर मुस्कान जिससे रवि की रूह कांप उठी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, चेहरा और साफ दिखने लगा। कभी कभी वो उसका नाम फुसफुसाता, कभी कभी ऐसा लगता जैसे वो उसे पास बुला रहा हो। डर रवि का साया बन गया था। वो शीशे में देखने से बचता था, फिर भी खुद को उससे छुटकारा पाने के लिए मजबूर नहीं कर पा रहा था। वो शीशे में कैद उस शैतानी ताकत के साथ एक भयानक खेल में फंस गया था। रवि की नींद बुरे सपनों से भर गई। उसके सपनों में वो चेहरा हमेशा वहां रहता, शीशे से बाहर आने की कोशिश करता, उसे अंदर खींचने की कोशिश करता। वो ठंडे पसीने से लथपथ उठता, उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता। वो जानता था कि उसे कुछ करना होगा, लेकिन क्या? वो लाचार था। रवि ने शीशे को वापस अटारी में रखने के बारे में सोचा, लेकिन इसे वहां छोड़ने का विचार शायद किसी और को परेशान करने के लिए उसे बेचैन कर रहा था। एक रात रवि खुद को एक बार फिर शीशे की ओर खींचा हुआ पाया। चेहरा वहां था, पहले से कहीं ज्यादा साफ। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसका मजाक उड़ा रहा हो, उसे कुछ करने की हिम्मत दे रहा हो। एक अजीब सी ताकत ने रवि पर कब्जा कर लिया। उसने हाथ बढ़ाया और शीशे को छुआ। शीशा बर्फ की तरह ठंडा था, जैसे मौत का स्पर्श। एक तेज चीख कमरे में गूंज उठी। वो उसकी अपनी नहीं थी। शीशे में दिख रहा चेहरा एक खामोश चीख में तड़प रहा था। उसकी आंखें नफरत और गुस्से से जल रही थीं। कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। शीशे से ऊर्जा का एक भंवर निकला, रवि को अपनी ओर खींच रहा था। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चेहरा शीशे से बाहर निकला। उसकी बर्फीली उंगलियां रवि के गले में लिपट गईं। वो घुट रहा था, हवा के लिए तड़प रहा था। रवि छटपटाया, संघर्ष किया, लेकिन पकड़ बहुत मजबूत थी। अंधेरा उसे घेर रहा था। वो जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। चीख पुराने घर में गूंजती रही और फिर सन्नाटा छा गया। कमरा शांत था, हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। रवि के दोस्त अरुण ने उसे अगली सुबह पाया। वो जमीन पर पड़ा था, पीला और बेजान। शीशा गायब था। संघर्ष का कोई निशान नहीं था। इस बात का कोई संकेत नहीं था कि क्या हुआ था। अरुण ने उस दीवार पर कुछ अजीब देखा जहां शीशा था। एक हल्की परछाई, एक चेहरे की रूपरेखा जो एक खामोश चीख में तड़प रही थी। ये उस खौफ की एक भयानक याद थी जो उस शांत कमरे में हुआ था। रवि फिर कभी नहीं दिखा। पुराना घर खाली खड़ा था। उसकी खामोशी सिर्फ उसकी चरमराती हड्डियों से टूटती थी। कुछ लोग कहते हैं कि रवि की आत्मा अब शीशे में कैद है, हमेशा के लिए उस भयानक अनुभव को जीने के लिए मजबूर है। और शीशे का क्या हुआ? ऐसा कहा जाता है कि वो समय समय पर फिर से प्रकट होता है, पुरानी दुकानों और धूल भरी अटारी में अपने अगले शिकार का इंतजार करता है। एक चेतावनी कि कुछ चीजों को यूं ही छोड़ देना बेहतर होता है।